अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिकल बॉन्ड को स्टडी करेंगे। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, राइट इट्स टाइप्स। केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद होल्ड द एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। वो क़ुव्वत कशिश जो एटमों को बाहिम जोड़ के रखती है मॉलिक्यूल या कंपाउंड की सूरत में, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। टाइप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड और नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आयनिक बॉन्ड की। ये क्वेश्चन 2022 में भी आ चुका है। डिफाइन आयनिक बॉन्ड with the example of sodium chloride and magnesium oxide. Ionic bond, the electrostatic force of attraction between two positively charged ion is called as ionic bond. जब दो अपोजिटिव चार्ज आयन यानी एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन बोलते हैं, एक नेगेटिव आयन जिसे हम एनायन बोलते हैं, इसकी अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड or ionic bond between sodium and chlorine. Sodium chloride is formed when sodium react with chlorine chemically. सोडियम क्लोराइड तब बनता है जब सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, यानी इनके दरमियान एटमों का तबादला होता है, यानी इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लॉस कर देता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो केटाइन बनाता है। तो ये सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ग्राउंड स्टेट। जब वो एनर्जी लेगा तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगी। अब फॉर्मेशन होगी एनाइन की, नेगेटिव आयन की। क्लोरीन एटम रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। वही 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किया वो क्लोरीन गेन कर लेगा और गेन लेफ्ट हैंड साइड पर होगी। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 होंगे। तो ये 17 होगा और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आखिरी शेल के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कैटायन यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे को अटैक करेंगे और मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, these positively charged ions are held together by electrostatic force of attraction and form sodium chloride. अब अगर हम इसकी शेल्स की डायग्राम की तरफ आएँ तो आप देख लें कि ये सोडियम एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है। इसी तरीके से ये क्लोरीन एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएगा। तो अब आपके पास जो सोडियम आयन होगा वो 2 और 8 बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन आयन 2, 8 और 8 हो जाएगा और ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। इसकी सेकंड मिसाल में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन केमिकली। एज इट इज़ सोडियम क्लोराइड की तरह है, जब ये केमिकली आपस में मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और केमिकली मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2 आ जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब कैटायन की फॉर्मेशन होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो मैग्नीशियम एटम गिव 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम ने लॉस किए और कैटायन बना दिया। अब ग्राउंड स्टेट से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो गई। अब एनाइन बनेगा और एनाइन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए वो ऑक्सीजन रिसीव करेगा और एनाइन बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस रिसीव किए और एनाइन बना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल के अंदर 6 होंगे।
और अब ये 6 दो और रिसीव करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह ये स्टेबल हो जाएगा। 2 8 और 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये पॉजिटिव आयन यानी केटायन और एनायन आपस में मिलेंगे। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हम इस शेल डायग्राम में देख सकते हैं। ये मैग्नीशियम एटम है जिसके लास्ट शेल के अंदर 2 8 और 6 हैं, और इस 2 8 और 2 हैं सॉरी। और ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है जिसके लास्ट शेल में 2 8 और 6 हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये गेन करने से नेगेटिव बनेगा और दोनों आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनकी खसूसियात। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में हल होते हैं। हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते। इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड फॉर्म आयनिक क्रिस्टल्स, ये सॉलिड स्टेट के अंदर क्रिस्टल बनाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड नमक के क्रिस्टल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।